बड़ी खबर आ रही है भारत में विमान सेवाओं से जुड़ी हुई। भारत में 350 विमान जिनकी उड़ान पर असर संभव है। A320 विमानों की उड़ान जिन पर असर पड़ सकता है। A320 विमानों के सॉफ्टवेयर में बदलाव की जरूरत है। ये जानकारी सामने निकलकर आ रही है। सोलर रेडिएशन के खतरे को देखते हुए बदलाव होगा। सॉफ्टवेयर में बदलाव की वजह से उड़ानों पर असर संभव है। तो ऐसी 350 फ्लाइट्स ये बताया जा रहा है जिस पर असर पड़ सकता है इस सॉफ्टवेयर में बदलाव की वजह से, क्योंकि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। और ऐसे A320 जिसके कई विमान हैं जिस पर ये असर पड़ता नजर आएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अपग्रेडेशन जो है वो होना है। तो भारत में 350 विमानों में कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? एयरबस अपने A320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर बदलेगा। सोलर रेडिएशन जिससे उड़ान नियंत्रण का डेटा प्रभावित हो सकता है और इससे बचने के लिए विमानों का सॉफ्टवेयर बदलना होगा। भारतीय विमान कंपनियों के पास A320 की सीरीज के जो करीब ऐसे 350 प्लेन्स हैं और इनके सॉफ्टवेयर में जब बदलाव होगा इसकी वजह से उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। अब किस तरह का असर पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये हम सीधा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अच्छी खासी तादाद है इसकी, और ऐसे में कितना असर पड़ेगा, कितना प्रभावित, अगर हम इसकी सेवाओं की बात करें, व्यवस्था की बात करें? देखिए, अमेरिका में दरअसल बीते दिनों एक प्लेन के साथ एक हादसा होता बचा। जब फ्लाई बाय वायर प्लेन था एयरबेस का A320, और उसे जब पुश किया गया, यानी नोजल ऊपर जानी चाहिए थी लेकिन नोजल नीचे की तरफ जाने लगी। उसके बाद उसका थोड़ा वेरिफिकेशन किया जाता है। तब पता चलता है कि जब एयरबस का प्लेन लगभग 30,000 फीट की ऊंचाई पर होता है और उस ऊंचाई पर आने के बाद कई बार ऐसा होता है कि सोलर रेडिएशन की वजह से सॉफ्टवेयर ग्लिच पैदा हो जाता है और इसी ग्लिच की वजह से यह हादसा होता बचा था। लगभग अगर पूरी दुनिया की बात करें 6,000 एरोप्लेन्स है जो एयरबस के है, A380 है, जिनमें से 350 इंडिगो और इंडियन एयरलाइंस यूज करती है। खासतौर पर सबको ग्राउंडेड कर दिया गया है और लगभग मान के चलिए 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा जब उनकी थोड़ा वेरिफिकेशन होगी और सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा ग्लिच है जिसका असर न सिर्फ इंडियन सिविल एविएशन पर पड़ रहा है बल्कि पूरी दुनिया में जो सिविल एविएशन है उन्हें नुकसान हुआ है। क्योंकि जब प्लेन की बात करते हैं जिसमें 6 सीटें एक साथ होती है, उसमें सबसे ज्यादा दिखने वाला अगर कोई एरोप्लेन है तो एयरबस का A320 ही है। जी राहुल, कितना वक्त लग सकता है इसमें, और क्या देखें अभी जो वहां पर यात्री आ रहे हैं, पैसेंजर्स आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उनको इस बाबत जानकारी नहीं होगी, तो ऐसे में उनको टैकल करना और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जाहिर सी बात है कि वहां पर होगा। देखिए, जितने भी एयरलाइंस है उनकी तरफ से, खासतौर पर एयर इंडिया की बात करें, इंडिगो की बात करें, जिनके पास ये प्लेन से A320 की बात करें, तो उन्होंने सिर्फ SMS पुश ऑन भेजा है। यानी SMS के जरिए, मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए पैसेंजर्स को बताया गया कि उनकी जो फ्लाइट है वो डिले हो सकती है। और न्यूज नेशन भी लगातार यही अपील कर रहा है कि अगर आपकी फ्लाइट है आने वाले ना सिर्फ आज की वीकेंड की बल्कि मंडे तक, तो उसे दोबारा चेक कर ले, काउंटर चेक करने के बाद ही घर से निकले। तो निश्चित तौर से फ्लाइट डिले हो सकती है। कम से कम 2 से 3 दिन का वक्त लगेगा 350 प्लेन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में। और सिर्फ क्योंकि फ्लाई बाय वायर है, यानी आप बटन से ही पूरे के पूरे हाइड्रोलिक्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से स्कैन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ऐसे में उनका जो वेरिफिकेशन वो फिजिकली भी होगा कि क्या कोई सोलर रेडिएशन का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। अहमदाबाद जो विमान हादसा हमारे सामने है, ऐसे में बहुत जरूरी है कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड बेहद सुरक्षित तरीके से हो सके। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। राहुल, आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो हमारे सहयोगी दे रहे थे। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।